नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरसन में। आज हम लोग आर का पेपर जो 27 नवंबर 2016 को हुआ था, 27 नवंबर 2016 को उसका सॉल्व देखेंगे। फर्स्ट पेपर है, 140 प्रश्न होंगे। 140 प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 2016 का पेपर है। 361 प्लस पोस्टों वाली जो वैकेंसी थी, ठीक है, समीक्षा अधिकारी, उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। सी इज़ द राइट आंसर, राधा कमल मुखर्जी। अवध इन रिवोल्ट 1857-58, ये पुस्तक के नाम थे और राइटर थे। ठीक है, इनमें बताना था कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत लिखा हुआ है, तो राधा कमल मुखर्जी इसका राइट आंसर है। सी इज़ द राइट आंसर। 140 प्रश्न है, कितने आप सही जानते हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कूट है, कूट को चुनना है। मध्य प्रांत, बंगाल, उड़ीसा और पंजाब। इसमें से 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, उन्हें पहचान करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। 3 और 4 मतलब बंगाल और पंजाब ऐसे प्रांत थे जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन बना था? तो थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके राइटर कौन है? तो रजनी कोठारी हैं, रजनी कोठारी, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। कूट के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना है, यूपीपीएससी करा रहा है, इसलिए कूट से क्वेश्चंस रहते हैं। बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और इंडियन लीग, इनकी स्थापनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है एकदम सही है, यही कालानुक्रम एकदम सही बैठ रहा है। 1 2 3 4, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात का उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता, यानी बेस नहीं हो सकता? तो जो यहाँ पे आंतरिक अशांति है उसके अकॉर्डिंग अब आपात नहीं लगता है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, इसके अकॉर्डिंग लगता है और राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? ठीक है, तो हिंदी पाठ को किसके लिए है? तो हिंदी का जो राइट आंसर होगा वो 58वां संविधान संशोधन 1987 हो जाएगा। 58वां संविधान संशोधन 1987। ठीक है, हिंदी पाठ को संविधान के संशोधन में प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका भाग बताना है। संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर क्या होगा? तो जो अधिग्रहण लिखा है भाग 10, यही गलत लिखा है। भाग 10 दल बदल कानून से संबंधित है, जबकि यहाँ अधिग्रहण दिखा रहा है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट का क्वेश्चन है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। राइट आंसर आपको बताना है 9 का क्या होता है। ठीक है, तो संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, एकदम सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत साथ ही करते हैं, तो इसलिए ये इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूचियाँ दी गई हैं और ये संविधान से क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची इसमें बताया गया है। तो 10वीं अनुसूची हमने पहले ही बताया था, दल बदल से संबंधित है। ए का दूसरा होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 7वीं का राइट, 10वीं का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 1 4 2 होगा, 3
3142, पहले का 342, हाँ ठीक है, 3142 ही होगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया है, किसमें मानव विकास को मान्यता दी गई है। 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी उसमें मानव विकास को प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी से क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो सी दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा नहीं है, एक और दूसरा सही है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि जो जीएसटी परिषद है इसमें दर छूट और वस्तुओं के बारे में निर्णय करने के लिए नई कर नीति और दहली निधन भी किया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री इसके राइट होते हैं, जीएसटी परिषद के अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 1516 में भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक रहा है? अब यहाँ आर्थिकी से बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो आर्थिकी हम लोग क्यों ना किसी दिन रिपीट कर लेते हैं। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बना है यूपी। ठीक है, यूपी। सेकंड नंबर पे है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गन्ना के उत्पादन में भी यूपी प्रथम पे है, जबकि चीनी के उत्पादन में नंबर 1 तो महाराष्ट्र जाएगा। 14 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट को सही आंसर बताना है। ये प्रमुख योजनाएं थीं और उन्हें किस वर्ष प्रकाशित किया गया था या चलाई गई थी, उनको सूचीगत सम्मिलित करना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 3124। स्वर्णगंत्री कब आया था? तो 1999 में। फिर शहरी स्वरोजगार 1997 में आया था। जवाहर योजना 1989 में आया था, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था 2005 में। इसलिए 3124 सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है तो सामान्य लोगों की संस्कृति पर पार्टी, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है? बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, स्त्रोतों का संकलन है, स्त्रोतों का संकलन। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सितार से वाद्य यंत्रों से संबंधित है और उनके वादक के नाम बताए गए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, हमने आज ही बताया था, आप इसे ज़रूर कंठस्थ करिए। 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक नंबर से आपको फाइनली प्री क्वालिफाइंग होने में मौका मिलेगा। विलायत खां, अल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया, अजमत अली खां, इसमें सही सुमेलित नहीं है कौन? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाए? अजमत अली खान, पखावज लिखा था। ठीक है, पखावज, यही गलत है। डी इज़ द राइट आंसर। बांसुरी के कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। अल्लाह रखा है तबला के और विलायत खां है सितार के। सितार और तबला के आविष्कारक कौन है? तो जिन्हें हम तोताए हिंद के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केसीसी के बारे में बताया गया है, 4 कथन दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो केसीसी कब लाई गई थी, इसके बारे में बताना है आपको। तो केसीसी जो है, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता है तो पर्याप्त एवं समयानुकूल साख प्रदान करता है। साख मतलब यहाँ मुद्रा होता है, यही सही है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारत में फसल की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है, फसल कितने हेक्टेयर में बोई जाती है? ठीक है, भारत में फसलों की बुआई कितने हेक्टेयर में होती है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर में होती है। सी इज़ द राइट आंसर। आर्थिकी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी सेंटीमीटर से कम होता है? तो किसका व्यास है ऐसा? ये फाइनली जो परिभाषा दी गई है, यह मंत्रालय द्वारा दी गई है। जो मृतिका है, मृतिका यानी बालू, महीन बालू नहीं कह सकते, इसका मृतिका SiO2, ठीक है, सीमेंट बनाया जाता है इससे। इसका जो है व्यास होता है वो 0.000 मिमी सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, तो ये मृत का राइट आंसर होगा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से 2 कूट दिए गए हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, इसके बारे में बताना है और कब क्या हुआ है। तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ, एकदम सही है। और यह केवल कृषि के क्षेत्र में ही साख उत्पन्न कराता है, ये गलत है। ठीक है, कृषि और साथ साथ लघु उद्योग में भी ये सहायता करता है नाबार्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं।
करनाल बट रोग, करनाल बट रोग किससे संबंधित है? तो करनाल बट रोग जो है वो गेहूं के फसल से संबंधित होगा। गेहूं बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूप सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पारद पोषक तत्व हैं और कार्य हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बोरान। ठीक है, बोरान। रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ लिखाए हैं बोरान, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता सहकारी भंडारण स्थापित किए जाते हैं किसमें? तो उपभोक्ता सहकारी भंडारण जो है वो स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सेबी अधिनियम पारित हुआ था, तो सेबी कब आया था? तो सेबी जो है 1992 में आ गया था, 1992 में। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1992। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सूची दी गई है और सुमेलित करना है। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स और सूची बताना है किससे संबंधित है। आर्थिकी का क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। 4 2 3 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 2 3 1, 4 2 3 1। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो संपत्ति विक्रय हो जाएगा, और जबकि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो आय हो जाएगा। आय क्यों होगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु हो जाएंगे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है जो है वो होगा आयात, और जो कारपोरेट टैक्स है वो होता है आय। ठीक है, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 हो जाएगा। 4 2 3 1 किस में बैठ रहा है? ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। कुछ विद्यालय के नाम दिए गए हैं, वो कहाँ अवस्थित हैं उनके बारे में बताना है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को गलत दिखाया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम पारित हुआ था। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2006 में। 2006 मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होती है। विनियोग की मात्रा कितने करोड़ होती है? तो विनियोग की जो मात्रा है वो होती हैं 25 लाख रुपए से ऊपर, 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए विनियोग की मात्रा। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना, सेंसस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 से 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। लक्षण दिए गए हैं और मान दिया गया है। फाइनली डाटा बताया गया है। 2011 की जनगणना में यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है। 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मात्र 18.5% है। ये गलत है। ठीक है, यही गलत है, 18.5% नहीं है, इतनी तो बढ़ोतरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन 2। कथन में कहा गया है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। एकदम सही लिखा हुआ है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांश अपरिवर्तित रहती है। अधिकांश अपरिवर्तित रहती है। आर कोई सही बात नहीं कह रहा है। अपरिवर्तित कोई ज़रूरी नहीं है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। ओनली ये सही है, आर गलत है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विनियमन साधव विलेख अधिनियम प्रभावकार हुआ, यानी विनिमय साधव विलेख अधिनियम जो है वो कब से प्रभावी हुआ है? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? 1882। 1882 बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श उपवाक्य उपयोग में किया गया था? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य कौन था? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? आवर सेंसर आवर फ्यूचर, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बिहार हैं और उसमें स्थान की चूक हुई है, उसका राइट आंसर बताना है। 35 का राइट आंसर क्या होगा? नवाबगंज, पश्चिम बिहार, इलाहाबाद लगाए हैं, जबकि ये कहाँ पड़ेगा? उन्नाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। भारत में वन क्षेत्र का हिस्सा भारत की जननांकीय संक्रमण में प्रत्यक्षात्मक संबंधित रहता है। और कथन आर जो कह रहा है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रातः नकारात्मक संबंध होता है। इसमें राइट आंसर क्या बैठेगा? तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ का उद्यान बताना है। छत्तीसगढ़ का उद्यान कौन सा होगा? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। जनसंख्या संसद से क्वेश्चन है 2011 की। जनसंख्या घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश 829, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो ऑप्शन दिया गया है। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों की डेल्टा में स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा, यह सुवर्णरेखा और वंशधारा नदियों की डेल्टा में स्थित है। केवल एक सही है, पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और निष्कर्ष हैं। भारत में सन 2001 में पाश्चात्य शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। और जो कथन आर कह रहा है, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। हमें नहीं लग रहा है एक का दो से कोई संबंध होगा। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है, सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शहर दिए गए हैं, उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? 3 2 4 1 3 2 4 1। पहले गोवा, गोवा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद क्या होगा? केरला, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोड को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैवमंडल से संबंधित हैं और किस राज्य में स्थित हैं, इन्हें बताना है। भूगोल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर क्या होगा? कोल्ड डेजर्ट जो है, कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ पड़ेगा? तो 43 कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ेगा? तो पहला, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। और अगर बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शाई जाती है? जनसंख्या पूछा गया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस नगर में रहती है, ठीक है, और 2011 के अकॉर्डिंग। 44 का राइट आंसर क्या बैठेगा? तो मुंबई और दिल्ली, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना % है? तो विश्व की जनसंख्या में जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो 17.31% है। 17.31% भारतीय हैं विश्व की जनसंख्या में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत में निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है? 2016 में यूनेस्को ने भारत का एक स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। तो कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। सोलर इम्पल्स 2 विमान ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान से पूर्ण की थी? तो सोलर इम्पल्स 2 जो विमान यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था आबू धाबी से, आबू धाबी, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित कर दिया है? 2016 में कौन सा देश है जो मलेरिया मुक्त हो गया है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। रियो 2016 के पैरालंपिक में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? पैरालंपिक में कौन सा ऐसा भारतीय है जो स्वर्ण पदक जीता है 2016 के, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? देवेंद्र झाझरिया और मटियप्पन थन्नाबेलू, ठीक है। तो झाझरिया भी हैं और धम्मा बेलू भी हैं, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया हैं। ए और सी दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। सितंबर 2016 में संपन्न हुए अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल मैच में भारत ने किसको हराया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन।
एलपी का अगर मेंस किसी ने दिया होगा तो उसे पता होगा, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 50 का राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश को हराया था भारत ने। ठीक है, हॉकी टूर्नामेंट था अंडर 18 एशिया कप। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं? 4 नगर दिए गए हैं जिसमें 10 लाख की जनसंख्या नहीं है, उसे छांटना है। हरियाणा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, झारखंड। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या नहीं है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा, नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लगातार बने हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 2016 में घोषित समपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? समपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 52 का राइट आंसर क्या होगा? 110 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। जुलाई 2016 में यूनेस्को ने भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल सूचित किए हैं? 2016 तक यूनेस्को ने भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल सूचित किए हैं? 53 का राइट आंसर क्या होगा? अब तक भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। सितंबर 2016 में मेक इन इंडिया सम्मेलन प्रस्तावित था, तो कहाँ पे हुआ 2016 का मेक इन इंडिया? 54 का राइट आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा का राजधानी क्षेत्र है भुवनेश्वर। ठीक है, ब्लैक पैगोडा भी यहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस संसदों में पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिग्नेशन एक्ट यानी HR 6679 शीर्षक बिल पेश किया गया है? तो सितंबर 2016 में कहाँ ये पेश किया गया है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोडपो एंड डाना शेराबाख्तर। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। किस सितंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर उच्च स्तरीय बैठक की घोषणा की यानी बुलावा है? ठीक है, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने इसकी बैठक बुलाई थी। प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया है यूपी के? तो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जा रहा है, प्रयागराज। ठीक है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। भारतीय सेना ने पीओके में आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक कब किया? सर्जिकल स्ट्राइक उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा भी रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय सेना ने कब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसकी डेट पूछी गई है। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा 29 सितंबर 2016 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में यह घोषित किया था कि आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषणा काल धनराशि है। कितना बताया गया था 30 सितंबर 2016 तक? 59 का राइट आंसर क्या होगा? 65,250 करोड़। 65,250 करोड़ डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। पैरालंपिक के इतिहास में पहली बार रियो पैरालंपिक 2016 में किस खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के बाद 2 भारतीय एक साथ पोडियम पर खड़े हुए थे? 2 भारतीय एक साथ पोडियम पर खड़े हुए, वह कौन सा क्षेत्र था पैरालंपिक का? 60 का राइट आंसर आपको बताना है। 60 का तो ऊंची कूद में 2 भारतीय एक साथ एक पोडियम पे खड़े हुए थे। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 29 अगस्त 2016 को LEMOU किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? LMAEU 29 अगस्त 2016 को बताया गया है। 61 का राइट आंसर क्या होगा? भारत और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत और UAE इज द राइट आंसर। नीली नील यानी ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाइट नील और नीली नील जब मिलती हैं तब उसे नील नदी कहा जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी होती है जब ब्लू और वाइट दोनों मिल जाती हैं। यहाँ नीली नील यानी ब्लू नील पूछा गया है, किस झील से निकलती है? 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ताना झील है, ताना झील बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में 63 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और पोत निर्माण केंद्र हैं। ठीक है, USA के पोत निर्माण केंद्र हैं और किस राज्य में स्थित हैं वही सुमेलित नहीं है, उसका राइट आंसर बताना है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो कैमडेन कहाँ पे है? डी, फ्लोरिडा गलत दिखा रहा है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा सागर है जो एकदम सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है?
तो जो भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर है, यही एकदम सही आंसर है। भूमध्य, काला, अरल और कैस्पियन, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। सूचियों को सूची दिशा से सम्मिलित कीजिए। सूची दी गई है नदी और कहाँ से भी बहती हैं, ठीक है। लीना, आमोर, टिग्रिस और माही, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का जो राइट आंसर होगा 2 4 1 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। अगस्त 2016 में चीन में मिसियस उपनाम की एक प्रणाली विकसित की गई थी। तो मिसियस क्या है? मिसियस क्या है? 66 का राइट आंसर क्या होगा? 66 एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है मिसियस, ठीक है, मिसियस, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। सभ्यता है उसका उत्तर से दक्षिणी क्रम बताना है। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का जो राइट आंसर होगा एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका, यही है एकदम सही ऑप्शन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमित परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे जननांकीय संक्रमण, ठीक है, जननांकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप एक दीर्घ कालावधि में घटित कार्मिक परिवर्तन को जननांकीय संक्रमण कहते हैं, ए इज द राइट आंसर। करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध कहाँ पे निर्मित हो रहा है? तो करीबा बांध जो है जिम्बेजी नदी पे निर्मित हो रहा है करीबा बांध, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? प्रतिशत पूछा गया है। अगर सर्वाधिक वन पूछा जाता तो नागालैंड होता इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है और मैक्सिमम वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों में से प्रमाणित कोयला भंडारण की दृष्टि से सही अवरोहित क्रम है। राज्यों में सर्वाधिक कोयला का भंडारण है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोड का क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं, उसका राइट आंसर बताना है। 72 का राइट आंसर क्या होगा? जो प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं और भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, एकदम सही है, कथन एक भी सही है। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकियों में उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, एकदम सही। तो ए आर का सही व्याख्या करता है, यानी ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। अपनी पुस्तक इंड्रोश यूस्मी कल्चर जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर ने W.H. टॉम्स ने किप्स को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया था? तो विश्व को कितने सांस्कृतिक भागों में बांटा है? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9, ठीक है, 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध जल, पेट्रोलियम, मछली और कोयला। तो इसमें जैविक संसाधन नहीं है, 4 ऑप्शन। शुद्ध जल जो है वो जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका, सन तो 1952, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952। कौन सा वन संवर्ग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और ग्राम वन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ग्राम वन, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? भारत में कितने % वन पाए जाते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि 76 का राइट आंसर जो होगा वो 26.16 हो जाएगा, 24.16 होगा, 24, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पार्क में दिए गए कोड को सही से चुनना है। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। तो ये मैथ का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एकदम सही राइट आंसर आपको बता देना है क्या होगा। तो 78 का जो राइट आंसर होगा 1 2 3 6 यानी 1236 आएगा, ए इज द राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है 79। ABC भरना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो CBB CAB यानी सी इज द राइट आंसर। CBB CAB बनेगा क्या? ABC BAC देन CAB देन BCA।
80 का राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए, जल, नाभिकीय, प्राकृतिक और डीजल। जो एसएससी का क्वेश्चन दिए होंगे, एसएससी का पेपर देते होंगे तो सबसे पहले यही देता है। ऊर्जा उत्पादन में उनका क्रम दिया रहता है और सबसे पहले जो डेमो वाले क्वेश्चंस देते हैं उसमें यही क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, 30 सितंबर 2016 तक जो अवरोही क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है भारत में जो ऊर्जा उत्पादन है उसमें किसका स्थान प्रथम है और किसका लास्ट है। तो 80 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो जल आएगा, जल के बाद क्या आएगा? प्राकृतिक गैस, उसके बाद नाभिकीय, फिर डीजल, यानी 1 2 3 4 एकदम सही है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। यार 4 6 अगर आता है तो इसका 10 राइट आंसर होना चाहिए। 4 6 अगर आता है तो 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 राइट आंसर। 4 इधर गया, 6 इधर गया तो 10 जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट लगा दीजिए सीधे। रीजनिंग के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी है 82। ABZC CD EF तो GH होगा, GH अपोजिट दिख रहा है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो GHST होगा, GHST इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। कोड दिया गया है, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको बताना है। सिस्टर को 21 23 45 लिखते हैं, ACR को 658 लिखते हैं, तो ARREST को क्या लिखेंगे? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 54 23 लिखा जाएगा। 65 54 23 हो जाएगा। 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। 3 × 4 को 16 0 9 लिखा गया। ठीक है, 16 0 9 लिखा गया। 5 × 6 को लिखा गया 6 36 55 25। ठीक है, 1 2 को 401 लिखा गया, तो 7 4 को लिखा क्या जाएगा? 7 49 हो जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा। 49 16 होगा। डी इज द राइट आंसर। 84 का राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। चार्ट दिया गया है, यानी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। 85 का राइट आंसर क्या होगा? तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो 25 नॉर्थ ऑप्शन। 25 कैसे हो जाएगा? 12 3 15 10 25 17 2 19। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। एक सामान्य पासा 2 बार उछालने पर प्रायिकता कि दोनों बार प्रायिकताओं की संख्या का योग 6 होगा। प्रायिकता बताना है। मैथ का क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है। 86 का राइट आंसर आपको बता देना है क्या होता है। तो 3/36 होगा। 3/36 क्या होगा? 2 बार अगर उछाला जाएगा तो 5/36 होगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 बात करते हैं। घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, उसका आयतन कितने % कम होगा? 3 बार इसमें घटना है। 10 10 20 21 21 एक बार घटा तो 27 के करीब जाएगा। 27 के करीब जाएगा। 18 का राइट 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 द राइट आंसर। PQ से 10वें स्थान पर रैंकिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। ठीक है, 88 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से बताएं। 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 लुप्त संख्या बताना है। मैट्रिक्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 3 5 8 13 22 तो 37 होगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। लड़के से कहा गया वह आधे से कम 6 भाग, आधा 6 भाग, आधा 6 भाग। ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग से भी इसे इंक्लूड कर सकते हैं। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कम होना चाहिए उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। ABCD इस प्रकार बांटा गया है कि ए मैथ का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। अनुपात बताना है, भागों का अनुपात क्या होगा? तो सही भाग का अनुपात क्या हो जाएगा? 16-35। 16-35 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। 2 संख्याओं का योग 10, वर्गों का अंतर 40। मैथ का क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 3 हो जाएगी। 93 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर क्या रही है? तो 67-68 रही है। 67-68। 93 का राइट आंसर क्या होगा? 67-68। ठीक है, यूपी का अभी भी साक्षरता यही है, लिटरेसी यही है। ठीक है, 67.68%। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता ही होगा, यूपी किस नंबर पे है? 4थे नंबर पे। ठीक है, 4थे नंबर पे। सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र भी उसके बाद आता है।
किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है, ध्यान रखना है। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 का राइट आंसर होगा 1975। 1975 भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, अलीगंज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदादी खान घराने के लिए जाना जाता है? इमदादी खानी घराना जो है उसके लिए जाना जाता है। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटावा होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? फसल और प्रजाति दी गई है, यानी फसल के नाम दिए गए हैं, धान, गेहूँ, अरहर, मटर। कौन ऐसा है जो उसका प्रजाति नहीं है? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का राइट आंसर होगा अरहर जो है वो पारस, इसका प्रजाति नहीं है पारस, ठीक है। अरहर का प्रजाति पारस नहीं है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये झांसी में पाई जाएगी, ललितपुर झांसी वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंडी क्षेत्र, ठीक, बुंदेलखंडी क्षेत्र। 7 जनपद आते हैं इसमें, ठीक है, 7 बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, नहीं रीजनिंग का क्वेश्चन है। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाचा आएगा आंसर, चाचा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। निम्नलिखित से किस स्थान पर मोडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो मोडिया पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगेगा गोवर्धन पर्वत पे, गोवर्धन पर्वत, ठीक है, मथुरा वृंदावन। लेटेस्ट में से क्या बनाया गया है? योगी गवर्नमेंट ने बनाया है नगर निगम का जो क्राइटेरिया था 5 लाख जनसंख्या, उसे घटा के तब इसे नगर निगम बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। सूची 1, सूची 2, जिला और उत्पादन। ऑप्शन दिया गया है यूपी स्पेशल है। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का राइट आंसर क्या होगा? फिरोजाबाद ताला, मुरादाबाद होता है यार, अलीगढ़ का ताला संबंध है, मुरादाबाद का पीतल के बर्तन संबंधित है, फिरोजाबाद से चूड़ियाँ हो जाएंगी और टांडा से विद्युत का करघा हो जाएगा। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 2431 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? आगरा में किसका जन्म हुआ? 4 ऑप्शन, मीर, फ़कीर, अमीर और गालिब। तो किसका जन्म आगरा में हुआ है? तो गालिब का जन्म आगरा में ही हुआ है, गालिब, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ये लखनऊ, राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ पे है? तो लखनऊ। कहाँ पे पड़ता है ये? तो ये गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, लखनऊ। निम्नलिखित में से किसे शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाले गुरु कौन है? उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो रहीमुद्दीन खान, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसे परमवीर चक्र नहीं मिला है? तो उनका राइट आंसर है नीरज कुमार सिंह, सी इज द राइट आंसर। संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे और योगेंद्र सिंह यादव, इन सारे लोगों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी, पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्पादन और स्थान दिया गया है, यानी जिलों के नाम है और कहाँ पे क्या उत्पादित होता है। सही आंसर आपको बताना है लखीमपुर खीरी, नक्काशीदास, काष्ठ शिल्प, एकदम गलत, ठीक है। यहाँ गुड़ का भी उत्पादन होता है, लकड़ी के बर्तनों का भी उत्पादन होता है, ठीक है, लकड़ी के खिलौने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें राइट आंसर आपको बताना है। साइंस का क्वेश्चन है। संधारित्र, बाइपोल, जंक्शन डायोड और थर्मोस्टेट, इनसे आपको राइट आंसर बताना है सही सुमेलित कौन है। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संधारित्र क्या होता है? संधारित्र, इलेक्ट्रॉन थर्मामीटर, जंक्शन डायोड हो जाएगा, थर्मोस्टेट। इसमें तो चारों हमें गलत लग रहे हैं, चलो इसे क्रॉस करते हैं, इसे आयोग ने भी गलत माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट आप लोगों को पता होगा सैटेलाइट क्या है। तो अधिक ऊंचाई पे समताप मंडल में स्थित वायुपोत होता है सैटेलाइट, ठीक है, वहीं से लॉन्च करते हैं हम लोग उपग्रह को। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। नाभिकीय संलयन रिएक्टर में विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
वो भारी नाभिकीय विखंडनों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और साधारणतः उनकी टोक माउ डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पे कार्य करते हैं। 110 का राइट आंसर क्या होगा? 110 तो साधारणतः उनकी टोक माउ डिजाइन होती है, बिल्कुल सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पे कार्य करते हैं, ये भी सही है। लेकिन वो भारतीय नाभिकीय विखंडन में नहीं करते हैं, सलाइन पे करते हैं। सी इज द राइट आंसर। 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ट्रांजिस्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। कथन पे विचार करना है। कथन 1 और आर निष्कर्ष दिया गया है। हल्के रंगीन कपड़ों में गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? हल्का रंग और हल्के कपड़े। तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 सही तो हमें दोनों लग रहा है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन के रूप में करते हैं? तो विस्फोटक के उत्पादन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है गिल्सरीन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? दिया सलाई, लाल फास्फोरस होगा कहीं, लाल फास्फोरस, सी इज द राइट आंसर। 114 लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। पामा रोग, मानसिक रोग, अनुवांशिक रोग और स्वप्रतिष्ठित रोग। इसका सही सुमेलित नहीं है। तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी रोग, ठीक है। अनुवांशिकी रोग क्या है? क्षय रोग। बी इज द राइट आंसर। क्षय रोग अनुवांशिक रोग नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें कर्ण पल्लों वाले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। सांप के जहरीली विषदंत होते हैं, रूपांतरित होते हैं। तो सांप के जो विषदंत होते हैं वो क्या होते हैं? तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिह्विका दंत के रूप में होते हैं। सांप के जो विषैले दंत हैं उसे हम लोग जिह्विका दंत के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। मच्छरों के बारे में लिखित होने पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं। मादा पौधों का रस के ड्रेन बड़े होते हैं, नादा और नर की अपेक्षा मादा के ड्रेन बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के ड्रेन बड़े होते हैं। इसमें हमें क्रम में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 का? तो 117 तो नर की अपेक्षा मादा के ड्रेन बड़े होते हैं, एकदम सही है। 5वां सही हो जाएगा। और क्या है? 5वें के साथ साथ केवल मादा रक्त चूसी होते हैं। हाँ, मादा रक्त चूसते हैं। तो 2 और 5 सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। कोड दिया गया है, उसमें मिलाना है। सिरका में उपस्थित अम्ल है 118। राइट आंसर क्या होगा? 118 4 3 1 2 डी इज द राइट आंसर। डी 119 की बात करते हैं। कथनों पे विचार करना है। कुस्कुटा यानी अमरबेल जो है वो परजीवी अंतर्वृत्तीय एक उदाहरण है और यह पोषी पौधे की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है 119। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों सही हैं। ए आर का सही व्याख्या भी करता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में 120 की बात करते हैं। सूची को सूची देशों से सम्मिलित कीजिए और सही आंसर बताना है। तो अनुसंधान संस्थान और उनसे संबंधित स्थल के बारे में बताया गया है। सही आंसर आपको बता देना है। क्या होता है सही आंसर? तो केंद्रीय खाद्यान्न प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? खाद्यान्न प्रौद्योगिकी नागपुर, महाराष्ट्र, एकदम सही है। बी इज द राइट आंसर। 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में 121 की बात करते हैं। सही रूप में सुमेलित नहीं है। 121 का राइट आंसर क्या होगा? घटपर्णी अंताबीजी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पर 122 की बात करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी बिल्कुल सही। विटामिन B3 पेलाग्रा सही होता है। विटामिन डी वर्णांता एकदम गलत। विटामिन डी वर्णांता गलत है। फोलिक एसिड रक्ताल्पता एकदम सही है। यहाँ सुमेलित नहीं है, सही बताना है विटामिन डी वर्णांता। क्वेश्चन में 123 की बात करते हैं। प्रशासकों में से किसने एका ब्राह्मण प्राप्त हुआ? एका ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण शासक कौन है? तो कौन है वो? पुष्यमित्र शंगु। 123 का राइट आंसर क्या होगा? लेकिन इसमें कहा गया है एका ब्राह्मण, ये उपाधि है, ठीक है, प्रयुक्त तो हुआ था। तो गौतमीपुत्र सत्किरणी इसने उपाधि एका ब्राह्मण, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिखर द्रविड़ शैली में
बना हुआ है, यानी 4 मंदिरों के नाम दिए गए हैं, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर का तेली मंदिर। तेली मंदिर जो है ग्वालियर का, वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन है? 125 का राइट आंसर क्या होगा? शुभदत्त। शुभदत्त कहाँ है? शुभदत्त, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयोग प्रशस्ति वाले स्तंभ में किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के जो प्रयोग प्रशस्ति वाले अभिलेख हैं उसमें जहांगीर का उल्लेख मिलेगा। स्वर्ण की जंजीर इसने ही टंगवा रखी थी बाहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर क्या होगा? राजवंश और मुद्राओं से संबंधित है 127 का राइट आंसर। सी, सातवाहन स्वर्ण। सातवाहन स्वर्ण, यही गलत है, ठीक है, सातवाहन स्वर्ण का नहीं। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? सबसे पहले किसने अकबर के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को स्थापना कराई थी, यानी सबसे पहले वैवाहिक संबंध किसने स्थापित हुआ? तो 128 का राइट आंसर क्या होगा? कछवाहा। कछवाहा, सी इज द राइट आंसर। अकबर के साथ सबसे पहला विवाह कछवाहा वंश में हुआ था। 129, कौन सा इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, यानी इल्तुतमिश ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? तो दिल्ली। दिल्ली। एडविन लुटियंस ने दिल्ली की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारण है? 2016 का बहुचर्चित प्रश्न है ये। बर्ड फ्लू, राइट आंसर H5N1 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंद्रावर युद्ध में पराजित या परास्त हुआ था? तो गौरी ने किसको हराया था चंद्रावर में? गौरी ने जयचंद को हराया था, जयचंद, ठीक है, जयचंद। मोहम्मद गौरी ने चंद्रावर के युद्ध में जयचंद को हराया था, बहुत बुरी तरह से परास्त हुआ था जयचंद। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। मकबरा भारत से बाहर स्थित है, किसका मकबरा है वो जो भारत से बाहर, यानी कहाँ पे स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। ये कुछ विदेशी थे जो भारतीय आए थे, ठीक है, भारत घूमने आए थे, उन्होंने अपना कार्यकाल लिखा था। तो किस सन के दौरान वो आए थे, उन्हें सही सूची में सम्मिलित करना है। तो 133 का राइट आंसर क्या होगा? 133 का राइट आंसर 1 2 4 3 यानी सी इज द राइट आंसर। 158 के विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहादुर शाह ने किसके सचिव ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? सचिव ए आलम बहादुर का खिताब 1857 की क्रांति के दौरान किसे दिया था? तो बख्त खान को दिया था, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है, सही सूची का नाम बताना है। कुछ कंपनियां हैं, उन्हें कहाँ स्थापित किया गया था, इसे बताना है। 135 का राइट आंसर क्या होगा? 2314 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। बदायूनी कहाँ है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी कब लगी थी? बढ़िया क्वेश्चन है, 1835 में लगी थी। 1835 में सबसे पहले चाय की कंपनी असम में लगी थी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जेम्स ने पश्चिम भारत में के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर्स एवं वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संबंधित आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख सरपंचकर्ता थे। 138 का राइट आंसर क्या होगा? BA मालाबारी। पैराग्राफी का विषय है इनके, मालाबारी ने लिखा है ये सब। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और उसका कारण दिया गया है, ठीक है, ए और आर। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, एकदम गलत है। सेकंड राउंड टेबल कमीशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। गांधी-इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था, ये एकदम सही है, लेकिन पहला गलत है, दूसरा सही है। 139 का राइट आंसर क्या होगा? 139 ये गलत है, आर सही है एकदम, डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे थे जो 27 नवंबर 2016 को पेपर हुआ था आर यानी समीक्षा अधिकारी का, ठीक है, 361 प्लस पोस्टों वाली, उसका सॉल्व देख रहे थे पेपर 1 के साथ, ठीक है। पेपर 2 हम लोग कल देखेंगे। हिंदी से 60 प्रश्न होंगे पेपर 2 में,
लास्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आपको सही जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।